trending topics and posts almost every day, which requires one to consume a lot of social media content in the first place to be aware of those trending topics, and that needs time. भाई प्लीज, लाइफ ऑफ पूजा इज एक्चुअल मिरर ऑफ सोसाइटी. शी नेवर टॉक एनी नॉनसेंस. हाँ ना बहन, ऑल सफोस्टिकेशन इज फॉर यू ओनली. इनसिक्योरिटी एट पीक, नथिंग एल्स. ये थेरेपिस्ट सही थेरेपी देने के अलावा आजकल सब कुछ कर रहे हैं. ऑनेस्टली लाइफ ऑफ पूजा इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर आई हैव सीन विद अ स्पाइन. All was fine till Pooja got promotions and ad for her reels. Poisonous part of Insta against her. In this video, we are going to talk about life of Pooja, उनके ऊपर लग रहे accusations कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना इमेज क्यूरेटेड किया है. For context, लाइफ ऑफ पूजा वेस्ट बंगाल की एक कंटेंट क्रिएटर हैं. वो अपने रील्स में मोस्टली इंग्लिश में बात करती हैं और काफी डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करती हैं, जैसे सोशल इश्यूज, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस, बुक्स, ओपिनियंस और कभी कभी ट्रेंडिंग डिस्कशंस भी. हो सकता है आपने भी इंस्टा स्क्रॉल करते हुए कभी न कभी उनकी रील अपनी फीड में देखी ही होगी. लेकिन रिसेंटली एक थेरेपिस्ट और कंटेंट क्रिएटर निहारिका जैन ने एक रील पोस्ट किया है जहां उन्होंने पूजा के सोशल मीडिया पर्सोना को लेकर कुछ क्लेम्स किया है. अपनी रील में निहारिका ने ये कहा है कि उनके अकॉर्डिंग पूजा का जो सोशल मीडिया इमेज है वो एक केयरफुली क्यूरेटेड पर्सोना है, यानी एक ऐसी इमेज जो कॉन्शियसली क्रिएट की गई हो ताकि ऑडियंस उससे रिलेट कर सके. निहारिका का कहना है कि पिछले कुछ सालों से पूजा अपनी रील में एक स्पेसिफिक नरेटिव शो करते आ रही हैं, जहां वो अपने विलेज बैकग्राउंड और रूरल इमेज के बारे में बात करती हैं. साथ ही फ्लुएंट इंग्लिश में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती हैं. ये कॉन्ट्रास्ट ही उनकी आइडेंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन गया है सोशल मीडिया पर. If she's really doing it alone, it would take her roughly a minimum of 3 to 4 hours to shoot one reel and post it. And the cinematic reels that she's been putting out lately, it's not her behind the camera because she's in the front, so someone else has to be holding it. इसके बाद निहारिका ने बोला कि पूजा ऑलमोस्ट डेली रील्स पोस्ट करती हैं और उन रील में कैमरा एंगल्स, फ्रेमिंग और ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी पॉलिश्ड होता है. निहारिका के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि पूजा ने कभी फिल्म स्कूल अटेंड नहीं किया और जब भी लोग उनसे एडिटिंग या विजुअल्स के बारे में पूछते हैं तब पूजा ये बोलती हैं कि वो कलर ग्रेडिंग सीख रही हैं. निहारिका ने ये भी पॉइंट आउट किया कि पूजा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हैं, साथ ही अपने कंटेंट में बुक्स और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का भी रेफरेंस देती हैं. उनके अकॉर्डिंग इतना सारा काम एक ही पर्सन के लिए मैनेज करना मुश्किल लगता है. बट इन माय ओपिनियन आज के टाइम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के पास एक टीम होती है जो स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिसर्च और ब्रांड डील्स को हैंडल करती है. और अगर पूजा के पास कोई टीम है जो उनकी हेल्प करती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बाद में एक्सप्लेन करते हुए निहारिका ने कहा कि शाहरुख खान का भी एक क्राफ्टेड पब्लिक इमेज है जो सालों से केयरफुली बिल्ड हुआ है. उनका पर्सनैलिटी, हीरो इमेज और पब्लिक इंटरेक्शन सब मिलाकर एक ब्रांड बनाते हैं जिससे लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं. निहारिका के अकॉर्डिंग वैसे ही पूजा का भी एक क्राफ्टेड रिलेटेबल इमेज हो सकता है जो ऑडियंस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. इसके बाद निहारिका ने अपने इंस्टा स्टोरीज में कुछ और क्लेम शेयर किए हैं. बाद में निहारिका ने एक और स्टोरी भी पोस्ट किया है कि उनके पास प्रूफ है कि पूजा ने एक कंटेंट क्रिएटर को मैसेज किया था कि उन्हें ब्रांड प्रमोशन करके उतना पैसा नहीं मिल रहा. On 1st and 2nd January कि she is not getting paid enough by the agency and she got scammed by the agency. उसको सिर्फ 60,000 रुपए मिले, उन्होंने 1 लाख बोला था. फिर एक और स्टोरी में निहारिका ने ये बोला कि पूजा ने एक रील में क्लेम किया था कि वो सोशल मीडिया से कोई अर्निंग नहीं करती हैं और सब कुछ वो अकेले मैनेज करती हैं. लेकिन ये रील एक्चुअली 19 जनवरी की है और ये रील काफी पुरानी है. निहारिका ने अपनी स्टोरीज में ये भी कहा है कि पूजा ने झूठ बोला है और इसी वजह से वो इस टॉपिक पे बात कर रही हैं. और जब ये सब रील्स वायरल होने लगे तब निहारिका ने एक और स्टोरी पोस्ट किया है जहाँ उन्होंने कहा है कि अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है और लोग उनके अगेंस्ट भी रिएक्ट कर रहे हैं. पहली बार तो मुझे बहुत हेट मिल रहा है ऑनलाइन, ठीक है. रेडिट पे भी आ चुका है दैट आई एम जस्ट जेलस ऑफ पूजा. तो पेटी मोड ऑन करने का लग रहा है मुझे टाइम आ गया है. अब जो भी लोग पूजा को काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें ये बात पता है कि पूजा एक रूरल विलेज में रहती हैं और उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है. मतलब उनकी लाइफ कोई टिपिकल इन्फ्लुएंसर वाली नहीं है, ना ही उनके पास कोई सेटअप था. लेकिन हाँ, अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है क्योंकि पूजा पेड प्रमोशन और ब्रांड कोलैबोरेशन भी करने लगी है जो ऑनेस्टली किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए नॉर्मल है. और अगर अभी उन्हें ब्रांड्स मिलते हैं तो वो उनके हार्डवर्क का ही रिजल्ट होगा क्योंकि रूरल विलेज से होने के बाद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी. लेकिन रिसेंटली कुछ दूसरे क्रिएटर ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि पूजा शायद एक इंडस्ट्री प्लांट हो सकती हैं. अब जिन लोगों को इंडस्ट्री प्लांट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनके लिए बता दूं, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसे सीक्रेटली किसी एजेंसी या सिस्टम ने पुश किया है ताकि वो ऑर्गेनिकली वायरल लगे. और इन सब इन्फ्लुएंसर का लॉजिक यही है कि इंडियन स्टीरियोटाइप्स के अकॉर्डिंग एक कॉटन साड़ी पहनने वाली, डस्की स्किन टोन वाली, फ्रिजी हेयर वाली रूरल बैकग्राउंड की लड़की जो परफेक्ट इंग्लिश में बात करे और इंग्लिश लिटरेचर, आर्ट और मूवीज रिव्यू करे वो उन्हें टू गुड टू बी ट्रू लगती है. Dolly Singh commented on one of my reels, one of the 2 reels, and she said, "So what if she has representation? So what? But that's what. So why lie about it?"
लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो ये लॉजिक के अंदर कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई पर्सन जिसका अपीयरेंस या बैकग्राउंड रूरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता या इंग्लिश लिटरेचर, फिल्म और आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रख सकता। पूजा के बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो वो इंडस्ट्री प्लांट नहीं लगती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हार्डवर्क से किया है सब कुछ। अगर आप पूजा की वीडियोस को ऑब्जर्व करोगे तो जिस तरह पूजा किसी भी टॉपिक पे बात करती हैं, चाहे वो मूवीज हो, बुक्स हो या सोशल ऑब्जर्वेशंस, उससे क्लियरली पता चलता है कि वो सच में डीपली सोचती हैं उस टॉपिक के बारे में। लेकिन फिर भी कई लोग उन्हें बोलते हैं कि वो सिंपैथीज करती हैं क्योंकि वो फेमस होने के बाद भी नॉर्मल रहती हैं। अगर उन्हें नॉर्मल रहना है तो ये सब तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई इंसान नेचुरली इंटेलेक्चुअल हो तो कभी कभी लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई इंसान का जेन्युइनली इंटरेस्ट हो सकता है नॉलेज में। ये भी हो सकता है कि पूजा ने बहुत ज्यादा बुक्स ना पढ़ी हो, लेकिन किसी को भी इंटेलेक्चुअल बनने के लिए हर वीक में बहुत सारी बुक्स को रीड करना जरूरी नहीं है। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो बहुत से लोग जो बंगाली कल्चर को जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि वहाँ एजुकेशन के साथ साथ कल्चर को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बंगाली हाउस होल्ड में ये सब चीजें काफी कॉमन होती हैं, इसीलिए पूजा भी जब इन सब चीजों के बारे में बात करती हैं तो वो भी नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से वो ये सब देखते आ रही हैं। अभी पूजा के पास एक मैनेजर भी हो सकता है जो उन्हें हेल्प करता हो कंटेंट क्रिएशन में, एडिटिंग में, और हर इंसान का टोन और स्पीकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोगों का मदर टंग डिफरेंट होता है, इसलिए हर पर्सन का टोन डिफरेंट होता है। बंगाल में भी डिफरेंट टोन में लोग बात करते हैं, इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन भी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और डिफरेंट मदर टंग होने की वजह से ही कुछ लोग नेचुरली एक्सप्रेसिव होकर बात करते हैं, वहीं कुछ लोग काम और थॉटफुल तरीके से बात करते हैं। पूजा का स्पीकिंग स्टाइल भी थोड़ा यूनिक है, उनमें बंगाली वर्ड्स के थोड़े टोन देखने को मिलते हैं, जैसे बंगाल के रूरल एरिया में लोग बात करते हैं। लेकिन अभी भी कई लोग पूजा की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को लेकर बात कर रहे हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन क्यों इंटेंशनली करेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रूरल एरिया में लोग ऐसे ही बंगाली में बात करते हैं। अब सिर्फ वीडियो में भी पूजा इंग्लिश में बात करती हैं, बाकी टाइम बंगाली में, तो उनके लिए प्रोनाउंसिएशन को एकदम से फ्लुएंट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉर्मली टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। हो सकता है कि पूजा कभी इन फ्यूचर इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए। काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद ये पूरा बैकलैश इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि पूजा को रिसेंटली कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जैसे कि उनका एक कोलैबोरेशन ऑडिबल के साथ, और साथ ही उन्हें एक इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया गया था। और जब से न्यूज सामने आई है तभी से कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद इसी वजह से कुछ इन्फ्लुएंसर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पूजा के हस्बैंड भी हाईली एजुकेटेड हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एमए किया हुआ है, लेकिन उन्होंने सिटी जॉब के पीछे भागने के बजाय विलेज लाइफ चूज किया और फार्मिंग करना डिसाइड किया। कई लोगों को पता है कि पूजा अपने एजुकेशन एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन उनकी मदर ने उनकी जल्दी में शादी करवा दी लॉकडाउन के टाइम पर। उन्होंने एक बार मेंशन किया था कि वो नहीं चाहती थी कि उनके रिलेटिव उनकी बातें इजीली समझ पाएं, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश में वीडियो बनाना स्टार्ट किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।